जनरल गपशप। आपको पता है, मैंने ना सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, हमारी लाइफ को ना काफ़ी ज़्यादा ना पजल में डाला हुआ है। उनकी कुछ बातें हैं ऐसी जो दिखाती हैं कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है और हमने कैसे चलानी है। मतलब हमारी लाइफ है, हम अपने तरीके से नहीं चला सकते, और लोग जैसे बताते हैं हम जब वैसे चलते हैं तब हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ जो है वो मतलब ऐसे ही लगता है जैसे प्रॉब्लम्स में ही फंसे हुए हैं, और ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे चलना चाहिए। तो प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है? जित 2-3 ऐसे साइन हैं जो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले, हर एक चीज़ को इक्वली समझना या इक्वल मानना, हर एक चीज़ को एक समान समझो, हर एक चीज़ या हर एक पर्सन को। ऐसा हो सकता है? अब हम तो घर में माँ बाप, भाई बहन, किसी को भी हम लेकर चलें तब भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम इक्वल तो चलते ही नहीं है। बच्चे, छोटे से बच्चे को पूछोगे ना, बेटा आप मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हो कि पापा से, तो बच्चा भी अपनी चॉइस बताएगा, मैं मम्मा से प्यार करता हूँ या पापा से करता हूँ। कोई कहीं तो दोनों से करते हैं, लेकिन फिर भी है ऐसा मम्मियों के साथ भी होता है, वो बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं। वो अलग अलग अपनी अपनी चॉइस होती है। वैसे इक्वली सोचना मतलब, हम तो फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि इक्वल ही रखना है हर एक चीज़ को। कैसे रख पाएंगे? हम रख ही नहीं सकते। फ्रेंड्स में एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको हमने टाइम दिया, वैल्यू दी, हमें पता है कि ये स्ट्रांग रिलेशनशिप है, हम इसको काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। अब 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो दोनों अपनी अपनी बातें करती हैं या टाइम स्पेंड करती हैं, अच्छा टाइम लगता है उनको, अच्छा सब कुछ लगता है। और एक तरफ 10 और फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी हमें मिलना अच्छा लगता है, लेकिन जो बॉन्डिंग जो है हमारी, वो जो एक के साथ है, वो हमारी उन सभी के साथ नहीं हो पाती। इसी वजह से अगर हम इन दोनों चीज़ों को कि एक इक्वली लेकर चल सकते हैं या नहीं, हमें जब ये क्लियर होगा तब हम अपनी जो रिलेशंस को बहुत स्मूथली आगे लेके जा सकते हैं। जैसे वाइफ का अलग से लेवल होता है, उसकी वैल्यू अलग से होती है, माँ की वैल्यू अलग से होती है, भाई की, बहन की, माँ की, बाप की, सबकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है हमने कैसे अपने अपने हर एक रिलेशन को एक वैल्यू पर एक इम्पॉर्टेंस देनी है, किस स्टेज पे रखना है। सबको हम इक्वली नहीं चला सकते। मैं भाई से भी उतना प्यार करता हूँ, मैं वाइफ से भी उतना प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ भी रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ भी रहना चाहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर कोई जेलसी आ जाती है, मेरे जितना ही क्यों, ऐसे क्यों, इतना क्यों। आप नहीं सोच सकते तो दूसरा कैसे सोच लेगा, राइट? तो इसके अगर ये चीज़ हम एक क्लियर कर लेना तो क्या है कि हमारी जो रिलेशंस होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें किसी भी मोड़ पर हमें कोई इफेक्ट नहीं कर पाती है। और दूसरी बात जो है, एक टाइम पर 2-2 टास्क करना, मल्टीटास्किंग हम बना लेते हैं अपने आप को। हम बोलते हैं हम कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर भी तो बंदे ने बनाया है, किसी इंसान ने बनाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप मान लो, एग्जांपल है, हम एक साइड पे फ़ोन सुन रहे हैं अपना और दूसरी साइड पे हम मैसेज कर रहे हैं, और फिर क्या होगा कि हम ना, दिमाग जो है हमारा, ब्रेन तो एक ही जगह पर काम कर पाएगा, या तो टेक्स्ट कर लेंगे हम या फिर हम फ़ोन पे बात कर लेंगे। अगर दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं ना, तब क्या होगा कि हमें या तो ब्रेन हमें मैसेज के तरफ ध्यान दिलवाएगा, या फिर हम बात जो कर रहे हैं वो हमें समझ नहीं आएगी कि क्या, बार बार पूछेंगे क्या क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलना। या फिर ऐसे होगा कि हम जो मैसेज कर रहे हैं वो हमारे से टाइप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग सोच ही नहीं सकता ना तब तक, जब तक हम बात पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों में से कोई एक काम ही अच्छे ढंग से होगा। तीसरी जो है, कई बार लोग बोल देते हैं डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन अच्छी बात है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि अनुशासन भंग कर दो, नहीं रहना डिसिप्लिन में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
डिसिप्लिन का मतलब समझो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक हैबिट है जो आपने डेवलप करनी है अपनी लाइफ में। तो डेवलप करनी है, वो कोई भी हैबिट हो सकती है अच्छी से अच्छी, जो आपकी लाइफ को और अच्छे तरीके से चलाने में आपकी हेल्प करती है, वो अच्छी ही होती है। लेकिन उसको एक मेंटेन करना, उसको एक बैलेंस के थ्रू लेके चलना, वो आपको आना चाहिए, तभी ये आपको हेल्प कर सकती है। और उसके आगे क्या होता है कि अगर किसी ने सोच लिया, कोई बच्चा है या कोई बड़ा है जिसने सोच लिया कि मैंने ये करना है, मेरे सपने बड़े हैं, मैंने आगे बढ़ना है, तब उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा बड़े सपने मत देख या ज़्यादा मत उड़। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें पीछे खींचती हैं, आगे जाने से रोकती हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं, एक सभी को एक समान समझना और एक टाइम पर 2-2 काम करना या 4-4 काम करना हो नहीं सकता। 4-4 काम करोगे या 10 काम करोगे, उसमें से कोई एक ही सही होगा, नहीं तो बाकी सब गलती होंगे। उनमें कुछ ना कुछ गलतियां निकलेंगी, कमियां निकलेंगी, क्योंकि आपने ज़्यादा के चक्कर में किसी एक को भी अच्छे ढंग से नहीं किया होता है, ऐसा होता है। और आगे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहीं से होती है, जो हम लोगों से सुन लेते हैं, सोसाइटी में सुन लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू लाइफ। जी हाँ, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तब तक चलती रहती हैं जब तक हमारी लाइफ चलती है, और लाइफ ख़त्म होने के साथ साथ ही प्रॉब्लम्स का एंड होता है। उससे पहले कभी आप अगर सोच लो कि प्रॉब्लम्स मैंने ख़त्म कर देनी है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लाइफ के साथ ही प्रॉब्लम्स का एंड होगा। तो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है ओवर थिंकिंग, जो हम सोचते ही रहते हैं। दिमाग अपना, कहते हैं कि बॉडी को ना भी एक दिन के लिए तो फास्ट देना चाहिए कि रिलैक्स हो जाए। कई बार होता है हम फास्ट रखते हैं, वो लंबी उम्र वगैरह वगैरह जो भी होता है वो बातें हैं, होती होंगी, मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन जो रिलैक्स करने के लिए हमारे अंदर की जो सिस्टम है हमारा, वो अच्छे से अच्छे ढंग से काम करे, उसके लिए जो फास्ट होता है वो ज़रूरी होता है। ऐसे ही माइंड को थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स करने के लिए अगर कुछ ना सोचोगे, शांति रखोगे, तो शायद हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए और आप भी अच्छा फील करोगे तब। लेकिन ये क्या होता है कि होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? हम जितना मर्जी आगे बढ़ लें, भागते रहें आगे आगे, लेकिन कभी जब हम थोड़ा टाइम फ्री होते हैं ना, तभी कुछ ना कुछ पास्ट का याद आ जाता है, यार तब ऐसा हुआ था। तो क्या होता है, इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। वो क्यों आती हैं? आप इतना क्यों सोचते हो? इसको तो ओवर थिंकिंग ही बोलते हैं ना। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, बस करो। बहुत सोच लिया, सोचने के बाद कुछ हुआ? इतने साल हो गए आप सोच रहे हो, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, मेरे पास में ऐसा हुआ था, अब मैं अच्छा फ्यूचर करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बढ़ नहीं सकता। पीछे वाली बातें मुझे याद आ जाती हैं, तो उससे आप भी दुखी होते हो। वो तो हमारे लाइफ का पार्ट है, हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को अगर रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है, जो हो गया, उससे बुरा भी हो सकता था, उससे और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन अभी जो मैं आज हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, तो इसको एंजॉय कर लो। लाइफ की प्रॉब्लम जो होती है ना, जो लाइफ है, उसको अगर आप उसकी रियलिटी को समझ लोगे, प्रॉब्लम्स का मतलब ही होता है कि रियलिटी को एज इट इज़ समझना और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेना, तब आपको प्रॉब्लम फील ही नहीं होगी। आपको पता होगा कि ये चीज़ रियलिटी है, तो ये होगी ही होगी। तो उसको आप अगर वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, तो वो आपको इफेक्टिव नहीं डाल पाएगी आपके ऊपर। गुजरे हुए कल की अगर आप सोचोगे ना कि गुजरा हुआ कल, उसके बारे में सोचते रहोगे और आने वाले कल की आप टेंशन लेते रहोगे, तो क्या होगा कि आप आज अभी जो इस प्रेजेंट मोमेंट में है, उस चीज़ को आप कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो गाइस, गुजरा हुआ कल की, जो गुजरे हुए कल की परवाह है, उसको छोड़ दो, आने वाले कल की चिंता छोड़ दो, और जो अभी चल रहा है इस टाइम को
आप इस टाइम की खुशी को एंजॉय करो। आज का टाइम जो है, आज अभी जो है, जो आपके साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो तो होता ही है, वो तो सभी के साथ होता है। तो जो कुछ अच्छा हो रहा है या आप अपनी फैमिली के साथ हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप अपने फैमिली के साथ हो और ज़िंदा हो, आप हो। अगर ये चीज़ को आप समझ लोगे तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।